शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग ने कल के पाठ में इको एनर्जी से लेकर अलोन्त्यस्य सूत्र तक पढ़ा था। हमने कल सूत्र, वृत्ति और उसके अर्थ को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग शुद्धि उपास्य को सूत्र लगाकर सिद्ध करेंगे और प्रत्येक सूत्र को क्रमशः एक एक करके घटाएंगे, उसका अर्थ बताएंगे। आज की कक्षा में शुद्धि उपास्य को सिद्ध करना है। इसके लिए हम PDF फाइल को हाइड करके वाइट बोर्ड को ओपन करेंगे और वाइट बोर्ड के जरिए शुद्धि उपास्य का हम सिद्धि करेंगे। चलिए, शुद्धि उपास्य सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले शुद्धि धन उपास्य, ऐसा हमारे पास संधि विच्छेद होकर उपस्थित होता है। शुद्धि धन उपास्य। अब यहाँ पे सबसे पहला सूत्र हम लगाते हैं इको यड़चि। कहता है इकः स्थाने यड़ स्यादचि संहितायां विषय शुद्धि उपास्य इति स्थिते। सबसे पहले हम कल बताए थे षष्ठीय स्थाने योगा। षष्ठीय स्थानीय योगा जो सूत्र है वो कहता है कि पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ भी सूत्रों में षष्ठ्यंत पद लगा हो उसी के स्थान पर कोई कार्य को करते हैं। और सप्तमी को बतलाने के लिए सूत्र आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र का कहना है कि पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ भी आपको सूत्रों में सप्तम्यंत पद दिखलाई पड़े उससे पूर्व में ही कार्य करना चाहिए। जिसमें सप्तम्यंत पद लगा होगा उससे पूर्व में हम कार्य को करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर शुद्धि धन उपास्य ऐसा स्थिति मेरे पास बना हुआ है। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे इको यड़चि। कहेगा इक के स्थान में यड़ आदेश होता है। अब देखेंगे कि शुद्धि उपास्य में इक कौन कौन है। तो स उत्तरवर्ती जो उकार है वो भी एक प्रत्याहार में आता है। देखिए, सबसे पहले एक प्रत्याहार में वन आता कौन कौन है। ई उ री लृ। एक प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ई उ री लृ। अब ये देखेंगे कि शुद्धि धन उपास्य में कौन कौन सा वर्ण इक है। तो सबसे पहले सु उत्तरवर्ती जो ये उकार है ये इक में आता है। ठीक, उसके बाद ध उत्तरवर्ती जो इकार है ये इक में चला आएगा और उपास्य का जो उ है ये इक में चला आएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे तीन इक है, किसके स्थान पे हम यड़ आदेश करेंगे। ठीक है, इको यड़चि करता है इकः स्थाने, मतलब इक के स्थान में करे। ये बस इतना बतलाता है कि इक के स्थान में यड़ आदेश करना है। लेकिन अगला जो पद है अचि, अर्थात अचि में सप्तम्यंत पद लगा है। अच परे रहने पर, ठीक, अचि में सप्तम्यंत पद होने के कारण तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। ध्यान देना है, सबसे पहले हम इको यड़चि को लगाएं, उसके बाद हम तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो हमें ये बताए कि हम किसके स्थान पर यड़ आदेश करेंगे। अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र हमारे पास उपस्थित हुआ। अब उससे हम देखेंगे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व सूत्र का वृत्ति है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ठीक, मेरे पास किताब नहीं है इसलिए थोड़ा वृत्ति में गलत हो सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अब हम इसका वृत्ति जान लेंगे, इसका अर्थ जान लेंगे। बोलता है सप्तमी निर्देशेन, निर्देश करके अर्थात मानकर, सप्तमी को मानकर विधीयमानं कार्यम, विधीयमान अर्थात जो कार्य यहाँ पर हो रहा हो,
जिस कार्य का विधान किया जा रहा हो उस कार्य को पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व को जानना चाहिए। अर्थात जिसमें सप्तमी लगा है, सप्तमी किस में लगा है? अची में, अर्थात अची में सप्तमी होने के कारण जो भी कार्य होगा अर्थात इक के स्थान पर यड़ जो आदेश होगा वो अच प्रत्याहार के पूर्व में ही हो जाएगा, मतलब अच परे हो उससे पूर्व में ही हो जाएगा काम। ठीक, अब हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि सु उत्तरवर्ती उकार के स्थान पर हम यड़ आदेश करते हैं, लेकिन कहता है कि अच प्रत्याहार पर में होना चाहिए। तो अब बताइए कि सु उत्तरवर्ती उकार के आगे आपको अच दिख रहा है, क्योंकि अच ये आगे में क्या है? ध है। अब बताइए क्या ये ध जो है ये ध आता है अच प्रत्याहार में? तो अच प्रत्याहार में ध नहीं आता है, इसलिए हम मान लिए कि सु उत्तरवर्ती उकार के स्थान पर यड़ आदेश नहीं होगा। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे और मान लीजिए कि उपास्य है। ठीक, उपास्य, तो बताइए अगर उ के स्थान पर हम यड़ आदेश करेंगे, मान लीजिए उ के स्थान पर हम अगर यड़ आदेश करने जा रहे हैं तो आगे में क्या आ जाएगा? प आ जाएगा। आगे में किसका व्यवधान आ जाएगा? प का। तो अब बताइएगा प आता है अच प्रत्याहार में? नहीं आता है। तो ये निश्चित हो गया कि सुदृढ़ उपास्य में 3 इक हैं, उ के स्थान पर नहीं हो सकता है और यहाँ उपास्य के उ के स्थान पर आदेश नहीं हो सकता है। बाकी कौन सा बच गया? बाकी बच गया कौन सा? तो बाकी बच गया धकार उत्तरवर्ती इकार। तो ये निश्चित हो गया कि अब हम इसके स्थान पर यड़ आदेश करेंगे। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के द्वारा हम ये जाने कि धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यड़ आदेश होगा। अब पर में क्या है? तो पर में अच प्रत्याहार भी आता है उ में और किसी का बीच में व्यवधान भी नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए कि इक के स्थान पर यड़ उपस्थित हुआ। ठीक, अब यड़ प्रत्याहार में वर्ण आता है य, व, र, ल। ठीक, इक प्रत्याहार में आता है ई, उ, री और लृ। ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहता है इक के स्थान पर, इक हम किसको माने? तो धकार उत्तरवर्ती इकार को हम इक मान लिए। ठीक, इक के स्थान पर क्या आदेश करना है? तो यड़ आदेश करना है। और यड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? य, व, र, ल, 4 वर्ण आते हैं। अब हम 4 वर्ण में से कौन सा वर्ण को ई के स्थान पर आदेश करें, उसके स्थान पर हम रखें? तो उसके लिए सूत्र आगे में आता है स्थाने अंतरतमः। ध्यान दीजिएगा, सूत्र को क्रमशः लगाएंगे परीक्षा में। स्थाने अंतरतमः सूत्र आएगा। वृत्ति है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। अब यहाँ पर प्रसंग है कि इक के स्थान पर यड़ आदेश करना है। यड़ प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, तो इनके स्थान पर हम किसको आदेश करेंगे? ये मेरा प्रसंग है। कहता प्रसंगे सति, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम अर्थात समानता। कहते हैं कि जब ये सब शंका हुआ कि किसको करेंगे तो हम कहते हैं कि हम समानता मिलाएंगे। ठीक है, सदृशतम समानता मिलाएंगे। सदृश होते कितने प्रकार के होते हैं? तो सादृश्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। हम 4 तरीके से स्थान को मिलाते हैं। स्थान से, आभ्यंतर प्रयत्न से, गुण से और मात्रा से। और एक न्याय है यत्रानेक विधिमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बल्यः। ठीक, कहता है कि जहाँ अनेक सादृश्य प्राप्त हो वहाँ स्थानकृत बलवान होता है। और हम सबसे पहले स्थानकृत ही मिलाते हैं। जब उच्चारण स्थान हमें नहीं मिल पाता है तब हम जाकर आभ्यंतर प्रयत्न, गुण, मात्रा ऐसा मिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्थान मिलाते हैं। अब ये बताइए कि यड़ प्रत्याहार में कौन कौन सा आता है? य, व, र, ल। ठीक, और अब देखिए सुदृढ़ उपास्य है। अब बताइए कि 1 मिनट, ये जो न्याय है
वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे लिख लीजिएगा। यत्रानेक विधिमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बल्यः। इसका अर्थ जहाँ अनेक सादृश्य प्राप्त हो वहाँ स्थानकृत बलवान होता है। सबसे पहले हम स्थान को मिलाते हैं, जब स्थान नहीं मिलता है तो हम आगे का प्रक्रिया देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऊंचा स्थान मतलब कि मिलाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यड़ प्रत्यय में आता है य व र ल। अब देखेंगे कि इक के स्थान पर हमें यड़ आदेश करना है, ठीक। यड़ प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, य व र ल। स्थानीयतम सूत्र की सहायता से हम स्थान मिलाते हैं। देखते हैं कि ई का उच्चारण क्या है, तो ई का है इचूयसानाम तालु। ई का क्या होता है, इचूयसानाम तालु। तो इकार चवर्ग यकार अर्थात य और तालव्य सकार का उच्चारण क्या होता है, तालु। तो अब देख रहे हैं कि य व र ल, इसमें से य व र ल इसमें से य व र ल इसमें से तालु स्थान किसका है, य का है या व का है या र का है या ल का है, ठीक। तो इचूयसानाम तालु, य का क्या है, तालु उच्चारण स्थान है। य का तालु उच्चारण स्थान होने के कारण और ई का भी तालु उच्चारण स्थान होने के कारण, दोनों का समानता होने के कारण ई के स्थान पर हम यह आदेश कर देंगे। इस तरह ध उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यह आदेश हो गया। तो अब जब यह आदेश हो जाएगा तो लिख दे, हो जाएगा सु आधा हो जाएगा ध। ई के स्थान पर आदेश क्या हो गया, य सु ध य प्लस य में हल रहेगा य प्लस उपास्य। इतना में रूपक बन गया, ठीक। इसको हम मिटा के और फिर से छोटा छोटा लिख लें ताकि आगे का प्रक्रिया हम कर सकें इसमें। चलिए सु ध य उपास्य। अब यहाँ तक मेरा हो चुका है। अब इसके आगे हम सूत्र देखेंगे। कौन सा सूत्र है, तो अनचि च कहता है अचः परस्य यरो द्वे वा अस्तः। मतलब अच से परे अर्थात अच प्रत्याहार से परे यरो, यर को द्वित्व होता है। यर अर्थात यर प्रत्याहार, तो अच से परे यर को द्वित्व होता है। और क्या है, तो अचि परे न, अच प्रत्याहार उससे पूर्व में ना हो, अर्थात अच प्रत्याहार के आगे यर प्रत्याहार मिले उसको हम द्वित्व करेंगे, लेकिन उससे परे उससे आगे अच प्रत्याहार का वर्ण नहीं होना चाहिए। और ये जो कार्य होता है वह विकल्प से होता है, ये कार्य विकल्प से होता है, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम मिलाएंगे, सूत्र को घटाएंगे। सूत्र को घटाने के लिए अच से परे, अच क्या है, तो स उत्तरवर्ती उकार है। तो अच क्या हो गया, तो अच हो गया स उत्तरवर्ती उकार। अच से परे यर, यर क्या हो गया, तो यर प्रत्याहार में आ जाएगा ध। यर प्रत्याहार में क्या आएगा, ध। यच पर मेरा अब देखते हैं कि अच से परे यर, यर प्रत्याहार में क्या आएगा, तो य व र ल य म ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प य श स सर के रकार तक हमारा यर प्रत्याहार आता है। तो यर प्रत्याहार में ध आ जाएगा, ठीक। कैसे, तो देखिए यहाँ पे झ भ घ ढ ढ आ गया, तो अच हो गया स उत्तरवर्ती उकार, ठीक है। अच हो गया स उत्तरवर्ती उकार।
और ये ध हो गया यर प्रत्याहार, ठीक। और उससे पर में अच ना हो, तो उससे पर में अच नहीं है क्योंकि यह क्या है, हल है, ठीक है। तो अच से परे यर को, अच से परे यर को क्या होता है, तो विकल्प से द्वित्व होता है। अच से परे अच से हो गया स उत्तरवर्ती उकार, उससे परे यर क्या हो गया, ध, उससे परे उसको क्या होगा, द्वित्व होगा विकल्प से। लेकिन उससे पर में अच प्रत्याहार का वर्ण ना हो, तो अच प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, अर्थात अच नहीं है, हल वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे धकार को क्या हो जाएगा, द्वित्व। जब धकार को जब द्वित्व हो जाएगा, धकार को जब द्वित्व हो जाएगा तो बन जाएगा सु, एक मिनट, धकार को मान लीजिए हम द्वित्व कर दिए तो हो गया सु ध य प्लस उपास्य, ठीक है। यहाँ तक मैं रूपव बन गया। अब इसके आगे सूत्र ध्यान दीजिएगा, क्रमशः हम सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले इको यणचित, उसके बाद तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, उसके बाद स्थानीय अंतरतमः, उसके बाद अनचि च। अब इसके आगे सूत्र लगाएंगे, झलाम जस झसी, कहता है वृत्ति में लिखा हुआ है अस्पष्टम, अस्पष्टम अर्थात इसका जो अर्थ है वो सूत्र से ही निकल जा रहा है, किसी का अनुवृत्ति लेने की जरूरत इसमें नहीं है। तो इसका अर्थ है झलाम जस झसी, कहता है कि झलो के स्थान में, झलो के स्थान में जस आदेश हो, झस प्रत्याहार परे होने पर, क्या, तो झल के स्थान में, किसके स्थान में, झल, झल के स्थान में क्या आदेश हो, तो जस आदेश हो, किसके परे होने पर, तो झ और स, झस प्रत्याहार के परे होने पर, ठीक है। तो झल किसको मानेंगे, एक मिनट बैक कर लें, हाँ, कहता है कि झल के स्थान पर, झल के स्थान पर, झल के स्थान पर जस आदेश हो, ठीक है। झल किसको मानेंगे, तो देखिए झल प्रत्याहार हमारा, झल प्रत्याहार में वर्ण आता है झ भ घ ढ ध, ठीक, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प, श श स ह, ठीक। हल के लकार तक हमारा ये आता है झल प्रत्याहार। तो झल प्रत्याहार में देखिए ध आता है कि नहीं आता है, तो झल प्रत्याहार में ध चला आता है, झ भ घ ढ ध। तो झल हमें क्या हुआ कि हमें झल, ये झल हमें ये मिल गया ध, ये जो पहला जो ध है इसको हम झल मान लिए। इसके स्थान पर क्या आदेश करना है, जस, और जस इसके स्थान पर जस आदेश करना है, और किस प्रत्याहार के परे होने पर, तो झस प्रत्याहार के। झस प्रत्याहार में भी ध चला आएगा, क्योंकि झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, यहाँ तक हमारा झस प्रत्याहार आता है। तो झस प्रत्याहार में ढ चलाएगा, तो सबसे पूर्व में ये मिल गया हमें झल, ये मिल गया हमें झस। झल के स्थान पर जस आदेश करेंगे, झस प्रत्याहार होने पर में होने के कारण, ठीक। जब हम झल के स्थान पर जस आदेश करेंगे, जब भी जस होता है, जब भी जस आदेश होता है, तो जिस वर्ग का रहेगा उस वर्ग के तीसरे वर्ण को हम कर देते हैं आदेश। तो ध किस वर्ग का है, तवर्ग का, तो तवर्ग के हम तीसरे वर्ण को आदेश कर देंगे उसके स्थान पर, त थ द, ठीक है। तब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सु ध के स्थान पर द, तो सु द ध य प्लस उपास्य। अब हम इसको पूरे को मिटा देते हैं क्योंकि इसमें जगह नहीं है। चलिए अब हमें क्या उपस्थित, कहाँ तक हमारा रूप बन गया था, सु द ध य उपास्य, ठीक ना। ये सु द ध य प्लस उपास्य, यहाँ तक हमारा रूप बन गया है, क्योंकि पहला जो ध था वो झल में था, उसके स्थान पर हम जस मतलब तीसरा वर्ण आदेश कर दिए, और झस प्रत्यापन में क्या है, ध। अब हम इतना कर दिए। अब आगे का सूत्र हम पढ़ेंगे। आगे का सूत्र, अब अगला सूत्र कौन सा है, तो अगला सूत्र होगा
संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः कहता है कि संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तम यत् पदम, कहता है संयोगांत जो पद तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद उसके अंत्य अक्षर का लोप होता है। अच्छा, संयोगांत किसे कहते हैं तो हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं, हलोनंतरा संयोगः। वो क्या कहता है तो वो कहता है कि अजभीर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु, कहता अच से जो अव्यवहित वर्ण हो, अर्थात 1 2 3 एक से ज़्यादा वर्ण हो, 2 3 की संख्या हो और वह सभी वर्ण हल हो तो उनको हम संयोग कहते हैं। और वो अच से अव्यवहित हैं इसलिए उनको हम संयोग कहते हैं और उनकी संयोग संज्ञा होती है हलोनंतरा संयोग से। हलोनंतरा संयोग का अर्थ है कि अजभीर व्यवहिता हलः, मतलब अच से अव्यवहित जो हल वर्ण हैं उनकी क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा देख लिए। अब यहाँ पर सूत्र लगा कौन सा, संयोगान्तस्य लोपः। वो कहता है संयोगांत यत् पदम तदन्तस्य, मतलब संयोगांत जो पद उसके अंत्य अक्षर का क्या होता है, लोप होता है। अर्थात सुदधय में जो य है इसका लोप प्राप्त हुआ। जब इसका लोप प्राप्त हुआ तब उसके आगे एक वार्तिक है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। उसके बाद सूत्र लगा देंगे अलोन्त्यस्य, उसके बाद सूत्र लगता है अलोन्त्यस्य। कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यशाल आदेशः स्यात्। थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया। ये जो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र है, ध्यान दीजिएगा फिर से। संयोगान्तस्य लोपः जो सूत्र है वो कहता है कि संयोगांत तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। अर्थात संयोगांत जो पद यानी संयोगांत पद में संयोग हो अंत में ऐसा जो पद सु द ध य, ये पूरे जो है ना ये संयोगांत पद कौन कौन सा है तो द ध य, ये संयोग संज्ञा की। संयोग संज्ञा अगर होती भी है तो किसकी होगी, द ध य की होगी, सु की थोड़ी होगी, क्योंकि ये तो इसमें तो अच लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि द ध य ये अंत है। अर्थात संयोगान्तस्य लोपः से किसका प्राप्त हुआ, द ध य, तीनों का लोप प्राप्त होता है। ठीक ना, यही ध्यान देना है। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से द ध य तीनों संयोग वर्ण है, तीनों की संयोग संज्ञा होगी, अर्थात तीनों का लोप प्राप्त हुआ है। ठीक, तीनों का लोप प्राप्त हो गया संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से। और इसलिए इसका निवारण करने के लिए अगला सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। कहता है षष्ठी निर्दिष्टो, अर्थात षष्ठी को निर्दिष्ट कर षष्ठी को मानकर। षष्ठी किसका ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संयोगान्तस्य लोपः जो सूत्र है उस संयोगान्तस्य में षष्ठ्यंत पद है, रामस्य संयोगान्तस्य, तो उस षष्ठ्यंत पद को मानकर, ठीक, षष्ठी को निर्दिष्ट कर जो कार्य आप कर रहे हैं तो षष्ठी को निर्दिष्ट करके षष्ठी को मानकर हम कौन सा कार्य कर रहे हैं तो षष्ठी को मानकर हम संयोग संज्ञा कर रहे हैं और उसको लोप कर रहे हैं। तो वही अलोन्त्य से सूत्र कहता है कि षष्ठी को मानकर आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य किसको हो तो अंत्य अल आदेश, वह कार्य अंत्य अल को हो। अल का मतलब होता है वर्ण, तो अंतिम वर्ण को हो। ये मतलब अलोन्त्य से सूत्र क्या कहता है तो अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से य का लोप प्राप्त हुआ। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से तीनों का लोप प्राप्त था, अलोन्त्यस्य सूत्र के सहायता से केवल य का लोप प्राप्त हुआ। उसके बाद वार्तिक आता है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। कहता है कि यण प्रत्याहार का लोप नहीं होता है। यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यण प्रत्याहार का लोप नहीं होता है ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार य का लोप नहीं होता है। जब य का लोप नहीं होता है तो हम इस सबको आपस में मिला देंगे।
सूत्र एक है अज्झिनम, कहता है अच से हिनवर्ण अपने पर वर्ण में मिल जाते हैं। इस तरह हम अब सभी को मिला देंगे। जब मिला देंगे तो बन क्या बन जाएगा, सु के सु हो जाएगा, ठीक। द ध मिल जाएगा तो ध में मिल जाएगा य में मिल जाएगा उ, तो सु द ध्यु और ये पास ये एक रूप बन गया। और जब हम यहाँ पर अनच्छि च सूत्र से जब विकल्प से द्वित्व करता है, जब एक बार नहीं करेगा तो बन जाएगा सीधा शुद्ध्युपास्य। इस तरह हमारा दो रूप बनता है। इस तरह हमारा शुद्ध्युपास्य का सिद्धि हुआ। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके कहीं कुछ छूट गया हो तो उसको आप देख लीजिएगा पुस्तक में भी। जहाँ तक हमें जितना समझ में आता है उतना हम इस वीडियो में बताने का कोशिश किए हैं। नमामि संस्कृतम।